रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवा सकते हैं। इस हवाले से मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी एक दिन पहले कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी सारी वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी पहले वॉच कर लें। वहाँ से फिर आप अपना जो क्राइटेरिया है देख लें कि अगर आप उसके क्राइटेरिया के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो उन्होंने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया गिवन दिया है वहाँ पर अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं देन आप फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन ज़रूर अपनी सबमिट करवाइएगा। सो आज की इस वीडियो में डिटेल से मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि आप अपनी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवा सकते हैं। अगर तो आप खुद अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं देन मैं जैसे अभी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करूँगा तो आप इसके अकॉर्डिंग वीडियो को वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद सबमिट नहीं करवाना चाहते, किसी किस्म का अगर इशू है देन आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप पर और वहाँ मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा दूंगा। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो लिंक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, इस लिंक को एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद इसको आपने क्या करना है, सर्च कर देना है। जैसे आप इस लिंक को यहाँ लिख कर सर्च करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक जो ओपन होगा आपने इसको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये वाला पेज ओपन आपके पास हो जाएगा। तो इसमें देखें वैकेंसीज एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें जो रिसेंटली अभी जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो ये सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा एंड देन ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है जी। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जस्ट डमी डाटा के तौर पर, क्योंकि मैं एक कह लें डेमो दे रहा हूँ, तो उस हवाले से मैं कोई अपना डाटा भी नहीं पुट करूँगा, जस्ट ऐसे ही मैं इसमें डमी डाटा पुट कर दूँगा। तो यहाँ से कोई एक मैं यहाँ पर कोई भी वैकेंसी जैसा यूनिट हेड कंप्लाइंस टेस्टिंग AVP VP इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक वैकेंसी पोस्ट का नाम है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अच्छा एक बात बता दूँ, ये लोकेशन कराची यहाँ पर जो आ रही है, ये जो जॉब है ये कराची बेस्ड है, यानी कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन जब हो जाती है तो फिर आपको अपॉइंट किया जाएगा कराची के अंदर ही कहीं किसी जगह पर भी, ठीक है। कराची में जितने भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेज है उसमें से कहीं पर भी आपको वो अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा जी, आप पर्सनल डिटेल्स में आ जाएं और यहाँ पर जिस पे स्टार लगा होता है तो ये आपने ज़रूर फिल करनी होती है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आ जाए, सबसे पहले फुल नेम आपने लिखना है। तो फुल नेम मैं अपना ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। ये मेरा आ गया जी फुल नेम, ठीक हो गया। ये मैंने अपना फुल नेम लिख दिया एज पर CNIC, आपके ID कार्ड पर जो आपका नेम लिखा हुआ है आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। फिर फादर नेम, ये भी मैं अपना लिख देता हूँ, फादर नेम परवेज़ इकबाल, ये भी मैंने लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए जैसे आप इस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे ना तो ये आगे कैलेंडर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये कैलेंडर आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कैलेंडर ओपन होगा तो यहाँ से आपने सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना। तो ये आपके पास ईयर आ रहा है, तो मेरा जो ईयर है वो है जी 1994 है, तो मैं यहाँ से 1994 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस, ये 1994 आ गया। फिर उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है, तो मंथ में यहाँ पर मेरा जो मंथ है वो है जी नवंबर, तो ये आ गया नवंबर एंड 29 है, तो मैंने डेज 29 सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर बी फॉर्म, तो ये सिलेक्ट होगी। फिर देखें अब एज यहाँ पर आपने लिखनी नहीं है, ऑटोमेटिक है। यहाँ पर जब आप डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिकली एज वाले बॉक्स में खुद ही एज आपकी फिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये CNIC का बॉक्स आ जाता है, ये मैं फिल नहीं कर रहा, ठीक है, सिक्योरिटी की बेसिस पे। फिर इसके बाद ईमेल है, ये भी मैं नहीं लिख रहा। अच्छा आगे जो बाकी फॉर्म है वो फिल कर देते हैं। नेशनैलिटी डेफिनेटली हमारी पाकिस्तानी है, तो हम पाकिस्तानी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद रिलीजन हमारा इस्लाम है, तो इस्लाम लिख लेते हैं। मेल फीमेल जो भी कर रहे हैं वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है। मेरा जो डोमिसाइल है वो है जी पंजाब का, मैंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया है। आपका इस्लामाबाद का या कहीं का भी आपका डोमिसाइल है, KPK का है, GB का है, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी कि जहाँ आप रहते हैं, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ,
तो मैं अपना रावलपिंडी सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक हो गया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ आपने नंबर लिखना है, मैं अपना नंबर नहीं लिख रहा, ठीक है। नंबर में ये याद रखिएगा 0 आपने नहीं डालना, जस्ट 0 के बाद जो बाकी आपका नंबर होता है जस्ट आपने वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। 92 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, जो कोड हमारा होता है उसके आगे जो जिस तरह 0 से हमारा नंबर स्टार्ट होता है 0311 समथिंग, तो आपने 0 नहीं लिखना, 311 एंड उससे ऑनवर्ड जितना आपका नंबर होगा आपने वहाँ से सेलेक्ट करके लिख लेना है। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है लिख दें, नहीं है तो बेशक ना लिखें, कोई इशू नहीं होगा आपका, क्योंकि स्टार एक पे लगा हुआ है दूसरे पे नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छा जी, फिर आगे चले जाते हैं। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, आपने अपना यहाँ पर सारा डिटेल में मेलिंग एड्रेस। अब मेलिंग एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि आपके आईडी कार्ड पर जो एड्रेस लिखे आपने वो यहाँ पर लिखना है। मेलिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि आप वो वाला एड्रेस यहाँ पर मेंशन करें जिस पर आपको इजीली कोई पोस्ट, डाक वगैरह, कोई लेटर आ जाए, किसी किस्म की भी कोई आपको पोस्ट वगैरह अगर वहाँ से सेंड की जाती है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई लेटर सेंड किया जाता है बाय पोस्ट अगर किया जाता है तो वो आपको इजीली उस एड्रेस पे मिल जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वो एड्रेस अगर आपका अपने घर का नहीं है तो आप किसी शॉप का लिख सकते हैं, किसी रिलेटिव का लिख सकते हैं जहाँ ईजीली आपकी पोस्ट वगैरह पहुँच जाती हो। फिर यहाँ पर आप स्ट्रीट एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना सिटी लिख देना है, यहाँ पर अपना पोस्टल जिप कोड यानी कि सिटी का जिसका हमारा कोड है 46,000 रावलपिंडी का, ठीक है। तो ये पाकिस्तान तो ऑलरेडी सिलेक्ट ही है। यहाँ स्टेट प्रोविंस का मतलब है पंजाब लिख दें, मैं बल्कि लिख ही देता हूँ, ये ना हो आपको समझ ही ना आए। यहाँ पंजाब लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मैं अगेन सिटी लिख देता हूँ रावलपिंडी, तो यहाँ रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने रावलपिंडी सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्टल आपने कोड लेना है। मैंने ये रावलपिंडी का जो हमारा कोड है वो है जी 46,000, ये लिख दिए। फिर आपका जो स्ट्रीट का एड्रेस होगा यानी कि गली नंबर वगैरह जो भी होगा वो यहाँ लिखेंगे। बाकी अपना हाउस नंबर और जो अपना घर का पता है जैसा हाउस नंबर समथिंग वो यहाँ आप लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ नीचे एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का आपका पोर्शन आ जाएगा। बैचलर्स की आपने यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, मेंशन योर डिग्री दैट इज़ BS BCom एटसेट्रा। जिस तरह मेरी BSc है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ BSc, ठीक है, B.SC, तो मैंने BSc लिख दी है। आगे आप बेशक जिस तरह मेरा डबल मैथ फिजिक्स है मैं वो भी लिख देता हूँ, डबल मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये मैंने लिख दिया डबल मैथ्स एंड BSc इन डबल मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। अब अपने इदारे का नाम लिखना है आपने, जिससे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से किया तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिख दूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने वहाँ आपका जो ड्यूरेशन था यानी आपने जो बैचलर्स किए कब से कब तक किया, ठीक है। तो आपने, अब मैं यहाँ पर तो ऐसे ही लिखूँगा क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है, आई गेस 2000 पता नहीं 16-14 कब था, 2015 से मैं डाल देता हूँ, ठीक है, 2015। आपने अपनी डिग्री के ऊपर देख लेना है। वैसे डिग्री के ऊपर ना मेंशन डेट जो है ना वो जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो वो लिखी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट नहीं लिखी होती है। अगर स्टार्टिंग लिखी भी हो तो आपकी डिग्री पे ही लिखा होता है कि 2000 इतने से इतने तक, तो वो आप लिख दीजिएगा। अदरवाइज आप खुद से 2 साल पहले की जो डेट होगी, ईयर बनता होगा, आप उसके अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। 2015 से लेकर 17 तक मैं यहाँ लिख देता हूँ 2017। ये मेरा BS हो गया। ग्रेड डिवीजन आपकी जो भी थी, लेट से मेरी सेकंड डिवीजन थी, मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मास्टर्स इफ़ एनी। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इसमें लिख दें, अगर नहीं है तो बेशक ना लिखें क्योंकि यहाँ कोई स्टार वगैरह मेंशन नहीं है। तो मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ MSc, ठीक है, MSc, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर आगे आप लिख भी दें मैथ्स तो लिख दें क्योंकि मेरा मैथ्स में मास्टर्स था। वैसे अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि उन्होंने आगे बस यही लिखा हुआ है। अगर आप MSc है तो MSc लिख दें, M.Com है तो M.Com लिख दें, आगे डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपने कहाँ से की थी, तो ये मैंने इस्लामाबाद से की थी, तो मैं फ़िलहाल वैसे इस्लामाबाद लिख रहा हूँ, बट आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, नस्ट से की है, कस्ट से की है, कॉमसेट से की है, वट एवर, किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से की है या जहाँ से भी की है, आप उसका नाम यहाँ लिख दें, ठीक है। अब ये कब से कब तक इसकी ड्यूरेशन थी वो भी आपने लिख देनी है। 2000 इसको मैं लिख देता हूँ 18 से 2018 से 2020 तक, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। ग्रेड डिवीजन इसमें हमारी सेकंड ही बनती है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ।
ये मैंने लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अब आपके पास देखें इसमें कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो लिखें। अब लाजमी लिखना है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने कोई यहाँ ऑप्शन नहीं दिया कि ना लिखें या लिखें। यहाँ पर उन्होंने स्टार लगाया हुआ, इट मीन्स कि आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो आपका किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आपने लिखना है, बट यहाँ पर बैंकिंग की बात हो रही है तो बैंकिंग का एक्सपीरियंस लिखना है। अब मेरा तो बैंक से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जस्ट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक्सपीरियंस। कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है? लेट्स से मेरा 2 साल का बैंकिंग फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, 2 साल और 3 मंथ्स का, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 2 years and 3 months, ठीक है। तो यहाँ लिखा टोटल ईयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ लिख दें आप टोटल कितने साल का आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ लिख देता हूँ 2 years और यहाँ नीचे लिख देता हूँ 3 months, ठीक है। तो ये मैंने अपना टोटल ईयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस लिख दिया है कि अगर मंथ है तो नीचे मंथ लिख दें, नहीं है तो बेशक ना लिखें। तो यहाँ पर ये टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट, लास्ट एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट वगैरह। अब आपने जहाँ पर भी आप एम्प्लॉयर रहे हैं अपनी हिस्ट्री, जो अब मैंने ऊपर लिखा है ना 2 साल मैंने बैंकिंग की फील्ड में काम किया है, तो अब आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ठीक है। अब आपने अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री यहाँ पर लिखने के, आपने जिस भी फील्ड में या बैंकिंग फील्ड में जहाँ पर भी अगर आपने काम किया तो कितने साल काम किए और किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस इदारे में काम किया, ठीक है। लेट्स से मैं वैसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने मीज़ान बैंक में काम किया है, ठीक है। तो मैं उस हवाले से मीज़ान बैंक लिख रहा हूँ। मीज़ान बैंक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो ये मैंने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीज़ान बैंक लिख दिया। फिर आगे पोजीशन हेड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर इसके बाद ये ग्रेड लेवल है, अगर आपका है कोई लेवल वहाँ पर तो लिख दीजिए ग्रेड, जैसा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है ग्रेड लेवल। फिर आपने आगे इसके लिख लेना है जी फ्रॉम कब से कब तक, यानी कि अगर आपने लेट से मैं कोई पुरानी डेट डाल देता हूँ, अगर आप अभी कर रहे हैं कंटिन्यू भी है तो तब भी आप वो वाला भी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये 2022 का डाल देता हूँ कि मैंने यहाँ 2022 के कोई भी वैसी डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। 1 जून 2022 से मैंने स्टार्ट की थी और एंड कब हुई थी जी, अभी कोई पुरानी डेट डाल देता हूँ, ये 4 जून 2024 को ये एंड हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर फर्दर भी आप कोई एक्सपीरियंस डालना चाहते हैं तो देखें आगे, अगर डालना चाहें तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, वैसे भी इसके साथ स्टार तो है नहीं है, ठीक है। अगर डालेंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही डालना है जैसे आप मैंने ऊपर डाला है, ठीक है। फिर नीचे थर्ड में भी यही ऑप्शन दिया हुआ है अगेन, फिर आगे चलते जाएं तो ये लास्ट तक यही आपके ऑप्शन आते जाएंगे, ठीक है। अगर आपके जितने एक्सपीरियंस होंगे तो आप उसको ऐड अप करते जाइएगा, बट एटलीस्ट एक आपने लाजमी ऐड करना है। आई हेयर बाय प्रोवाइड माई अनकंडीशनल कॉन्सेंट टू सिद्धार्थ हैदर मुर्शिद एसोसिएट SHMA फॉर माई CV टू बी शेयर्ड विद द क्लाइंट बैंक दैट दिस एडवर्टाइजमेंट परटेन्स टू, येस और नो, ठीक है। येस ही करेंगे डेफिनेटली, नो तो नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अटैच योर अपडेटेड CV, आपने अपनी CV PDF फॉर्म में बनाकर यहाँ पर आपने क्या करनी है, अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब मैं इसको सबमिट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने तो डमी डाटा डाला है, मैंने तो करवानी नहीं है। सो इस वजह से मैंने जस्ट आपके लिए एक वीडियो जो है वो क्रिएट करनी थी ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इस हवाले से पूछते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, और डेली बेसिस में मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की होती हैं मैं खुद से अपलोड भी करता हूँ, और जिन लोगों की मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है वो फिर 300 में मैं वो सबमिट भी करवाता हूँ। तो अगर आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से या एडवर्टाइजमेंट के हवाले से किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।